मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की सारी खैरें रहमतें बरकतें अता फ़रमाए। आप और आपके सारे निज़ाम की हिफाजत फ़रमाए, आमीन। शादी के लिए शादी से पहले तस्बीहाना में खिदमत की। तस्बीहाना से जो वज़ाइफ मिले वो खूब करती थी, मगर शादी के बाद वज़ाइफ नहीं कर पा रही। मसला ये था कि शादी के बाद मैं मुसल्ला पर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, ज़्यादा देर तिलावत नहीं कर सकती, तस्बीह पकड़ कर वजीफ़ा नहीं पढ़ सकती। अगर ज़्यादा देर तस्बीह पढ़ती रहूँ तो समझा जाता है कि ये हम पर कोई अमल कर रही है। शादी के बाद एक मरतबा शोहर से लड़ाई हुई तो लड़ाई करते वक्त मुझे कहने लगे कि आप शादी ना करती, तस्बीह मसल्ला पकड़ कर किसी कोने में बैठ कर ज़िंदगी गुजार लेती। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि एक दो मरतबा रात को मैं मुसल्ला पर बैठकर देर तक तस्बीह पढ़ती रही और कुरान की तिलावत करती रही, क्योंकि मैं सुबह को मसरूफ़ियत की वजह से नहीं पढ़ सकती थी, जबकि रात को मेरे शौहर मुझे मुसल्ला पर नहीं देखना चाहते थे। एक मरतबा फिर ऐसा ही हुआ, वो बेड पर बैठकर मेरा इंतज़ार करते रहे और मैं वजीफ़े में मगन रही। इनकी ख्वाहिश थी मैं इनके पास आकर बैठूँ, बातें करूँ, मगर मुझे मेरे वजीफ़े की फ़िक्र थी कि दिन ब दिन तादाद कम हो रही है। झगड़े के बाद भी मैंने रात को अपने वजीफ़े का मामूल नहीं बदला, तो मेरे शौहर ने मोबाइल का सहारा लिया। अब वो भी रात को देर तक मोबाइल में मशगूल रहते हैं और जब थक जाते हैं तो पहलू बदल कर सो जाते हैं। फिर हमारे झगड़े बढ़ना शुरू हुए और बढ़ते गए। घर की सूरत हाल पर शदीद परेशानी हुई तो मैंने रो रो कर अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। मेरी सास ने मुझे रोते देखा तो पूछा क्या हुआ। मैंने सारी सूरत हाल बिल्कुल सच इनके सामने रख दी। इन्होंने मुझे शोहर का हुक्म मानने के फ़ज़ाइल सुनाए। ये भी बताया कि आप शोहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़े भी नहीं रख सकते। अगर रात को शोहर नवाफिल की इजाज़त दे तो ठीक, वरना वो भी मुख्तसर कर दो, वजीफ़ा मुख्तसर तरीन कर दो। अगर शोहर नाराज़ हो जाए तो रब भी नाराज़ हो जाता है। बस अल्लाह ने मेरा रोना कबूल कर लिया और मुझे असल राह दिखा दी। अब मैंने शौहर को वक़्त देना शुरू कर दिया है। शौहर के कमरे में आते ही तमाम मसरूफ़ियात तर्क करके इनको ख़ास तौर पर वक़्त देती हूँ। फिर भी किसी बात पर कभी शौहर नाराज़ हो जाएं तो उठते बैठते 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर इनके चेहरे पर फूंक मार देती हूँ। यकीन कीजिए सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, मिजाज बिल्कुल नरम और खुशगवार हो जाता है। इंतहाई कामयाब टोटका है तमाम बीवियों के लिए।